तमिलनाडु में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल विवाद अब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की शक्तियों तक आ पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधेयकों को पास करने की समय सीमा निर्धारित करने के बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने देश की न्यायपालिका के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिले विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। बता दें, तमिलनाडु में राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को लंबे समय से लंबित रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर 3 महीने के अंदर कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद विधेयकों को लंबित रखने के मामले में समय सीमा निर्धारित कर दी है। इससे पहले विधेयकों के लंबित रखने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि यदि राज्य कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल विधेयक को रोक सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राज्यपाल को उस पर 1 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। सबसे अहम सवाल अब यह है कि क्या भारत के राष्ट्रपति को अदालत या आदेश दे सकती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो राष्ट्रपति को निर्देश दे सके और इनके द्वारा लिए गए फैसलों की न्यायिक समीक्षा कर सके? बता दें, भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं। भारत का राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि यह बात महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते हैं। वहीं न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी मामले में कानून या फिर तथ्यात्मक सवाल खड़े हो रहे हैं तो देश का राष्ट्रपति अदालत को मामले पर सलाह देने के लिए निर्देशित भी कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए मृत्युदंड के फैसले में सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमादान दे सकता है। इस तरह देखें तो भारत के राष्ट्रपति और अदालतों का कार्य अलग अलग है। संविधान के अनुसार देश का राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की सबसे बड़ी इकाई है। सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए उसे मानना बाध्यकारी नहीं है। तो आपने जाना है कि आखिर ज्यादा पावरफुल कौन होता है। हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।